मेरा नाम अंजलि सिन्हा है। अंजलि सिन्हा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले वर्ग पढ़ेंगे। वर्ग कहते किसको हैं? वर्ग निकालने के लिए जिसका वर्ग निकालना हो उसी संख्या को उसी में गुना करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे यदि x कोई संख्या हो तो x का वर्गमूल निकालेंगे, तो x इंटू एक्स उसी संख्या में उसी से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स का वर्गमूल है। वैसे ही किसी संख्या लेंगे चार, चार का वर्गमूल निकालेंगे आएगा 16। जो चार का वर्ग है वो 16 है। अब वर्गमूल किसे कहते हैं? यहाँ पे जो 16 आता है वो 16 वर्गमूल है चार का। जैसे यहाँ पे 16 लिखेंगे, रूट में इसको वर्गमूल कहते हैं, इसका आंसर आएगा 4। वैसे अगर किसी को हम क्वेश्चन बनाएंगे, यदि एक स्कूल में 144 बच्चे हैं और उनमें सबको बराबर बराबर चॉकलेट देना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना चॉकलेट मिलेगा? तो यहाँ पे प्रत्येक बच्चे को चॉकलेट निकालना है, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे 144 इंटू रूट स्क्वायर। अब ऐसे हम इसको वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे पहले इसको दो तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं, एक आवाज गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। सबसे पहले यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा हमेशा इस साइड से लगता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जोड़ा लगेगा, तो इसको अब हम दो का जोड़ा लगाएंगे वर्गमूल में। वही अगर क्यूब निकालना रहेगा तो 3 का वर्गमूल लगाएंगे। यहाँ पे अब एक आएगा, तो एक को एक से गुना करेंगे तो आएगा 1। अभी दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आप उतारेंगे 44, यहाँ पे एक से एक क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करने पे इतना आएगा, तो यहाँ पे 2 लेंगे, 2 से गुना करेंगे तो आएगा 44। अब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 12 जो होगा वो 144 का वर्गमूल होगा। अब दूसरा विधि है भाग विधि। अब 144 को भाग विधि से निकालेंगे, मीन्स आवाज गुणनखंड विधि से, सॉरी। यहाँ पे सबसे पहले 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, 2। अब 2 से करेंगे तो आएगा 36, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 18, फिर 2 से करेंगे आएगा 9, अब 3 से अब 3। अब यहाँ पे सब पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब फिर सबको यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे जोड़ सब में से एक एक संख्या को हम लिख देंगे। अब इन सबको गुना करेंगे तो आएगा 12। अब ऐसे दो तरह से हमने वर्गमूल निकाल दिया, एक निकाला अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। हमने यहाँ वर्ग भी सीखा और वर्गमूल भी सीखा।